Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. वंदना से शुरू करते हैं, प्रार्थना से शुरू करते हैं। ईश्वरी ईश्वरी माहेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी शासनेश्वरी ईश्वरी रमेश्वरी प्रमोदकानेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते श्रीराधिके नमोस्तुते श्रीराधिके नमोस्तुते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी वैष्णवों के और वैष्णवियों के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत। आज मुझे भागवतम के दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के 8 और 9 श्लोका की सेवा दी गई है। आप सबसे विनती है कि मुझे आप आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं अपनी सेवा को कर सकूं। श्लोक नंबर 8। केचित् स्वदेहान्तहृदयावकाशे प्रादेशमात्रं पुरुषं वसन्तं चतुर्भुजं कञ्जरथाङ्गशङ्ख गदाधरं धारणया स्मरन्ति। अनुवाद बाय श्रील प्रभुपाद की जय। अन्य लोग शरीर के हृदय प्रदेश में निवास करने वाले एवं केवल एक बित्ता अर्थात 8 इंच परिमाण के 4 हाथों वाले तथा उनमें से प्रत्येक में क्रमशः कमल, रथ का चक्र, शंख तथा गदा धारण किए हुए श्री भगवान का ध्यान करते हैं। श्लोक नंबर 9। प्रसन्न वक्त्रं नलिनायते क्षणं कदम्ब किंजल कपिशंगवाससं रसद्महारत्न हिरण्मयाङ्गदं पुरन्महारत्न किरीटं कुंडलम्। उनका मुख उनकी प्रसन्नता को व्यक्त करता है। उनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों के समान है और उनका वस्त्र कदम्ब पुष्प के केसर के समान पीले रंग का तथा बहुमूल्य रत्नों से जटित है। उनके सारे आभूषण स्वर्ण से निर्मित तथा रत्नों से जटित है। वे देदीप्यमान मुकुट तथा कुंडल धारण किए हुए हैं। हरे कृष्णा। श्लोक में सुखदेव गोस्वामी भगवान कहाँ पे विराजमान है उसके बारे में बता रहे हैं। इस अध्याय का नाम ही है हृदय में भगवान। तो तात्पर्य में भगवान कहते हैं कि भगवान अभी कहाँ है। जो विराट रूप में, जो हमने लास्ट अध्याय में पढ़ा था, जो विराट रूप धारण किए हुए हैं, वो अपनी विविध शक्तियों में अपना रूप दिखा रहे हैं। लेकिन अभी इस अध्याय में वो बताते हैं कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में हूँ और प्रत्येक
जीव के हृदय में मैं किस प्रकार से हूँ, तो मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में हूँ। तो यहाँ पे बताया गया है ये परमात्मा, इनका साइज कितना है, इनका जो परिमाण है वो परिमाण बताया गया है। तो परिमाण कैसे बताया गया है, तो हमारी जो ये अंगूठा है, अंगूठे से लेके ये बीच की उंगली, ये जितना अंतर होता है तो इसको 8 इंच कहा गया है। तो ये 8 इंच के परिमाण में ये भगवान हृदय में विराजमान है। तो अभी हम सोच सकते हैं कि जो इन्होंने इतना विराट रूप दिखाया था, इतना विराट विशालकाय रूप दिखाया है, तो इतने बड़े भगवान और हृदय में इतना सा इनका रूप है ना, इनका इतना स्वरूप, तो ये कैसे आएगा? ये कोई कट वगैरह करके आएगा? कहाँ से कटिंग वगैरह होके आएगा? तो आचार्य बताते हैं कि जैसे सूर्य है, सूर्य को हमारे ऊपर जो सूर्य तपता है, तो यदि उसको या नीचे जो पात्र रखे हुए हैं, बर्तन जो पानी से भरे हुए हैं, तो उनका जो प्रतिबिंब सूरज का पड़ेगा, तो हर पात्र में हमें वो सूरज का प्रतिबिंब दिखाई देगा, है ना। जबकि वो है एक ही, वहां पे वो विशाल का ऊपर एक ही है, लेकिन वो हर पात्र में, छोटे से लेके बड़े से पात्र में उस सूर्य का प्रतिबिंब हमको नजर आएगा। तो वैसे ही ये भगवान जो हर जीवों में है ना, चींटी से लेके हाथी तक सभी के जीवों में है, ये परमात्मा रूप में विराजमान है। तो अभी ये जो है, तो इनका रूप बताया गया है। ये परमात्मा है, तो ये परमात्मा कैसे है? तो ये परमात्मा चतुर्भुज है। इनके 4 हाथ है। इनके 4 हाथों में उनके शस्त्र अस्त्र भी बताए गए हैं कि जैसे बाएं से लेके दाहिने हाथ से लेकर ऊपर की ओर क्या क्या बताए गए हैं, तो कमल है, चक्र है, शंख है और गदा है। तो ये ऐसा जो चतुर्भुज रूप है, इसको यहाँ पे आचार्य कहते हैं कि जनार्दन रूप है। तो ये भगवान का जनार्दन रूप जब दाहिने हाथ से कमल, चक्र, शंख, गदा ऐसे सीक्वेंस में आता है, तो ये जनार्दन रूप कहलाता है। और जब ये सीक्वेंस बदलता है ना, अभी नीचे यदि शंख हो गया, नीचे यदि गदा कमल हो गया, तो ऐसे करके भगवान के अलग अलग नाम फिर उनके आते हैं। उनका जो ये उनके जो ये शंख, चक्र, गदा, हस्त, पद्म है, इनके अनुसार उनके नाम भी बदलते जाते हैं। तो ये जनार्दन का अर्थ यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं। जनार्दन का अर्थ है जन सामान्य को वश में रखने वाले भगवान के पूर्णांश। तो जो जन सामान्य को वश में रखते हैं, नियंत्रण में रखते हैं। जनार्दन का और एक अर्थ हमारे आचार्य बताते हैं कि जन आर्दन। आर्दन यानी क्या है कि कष्ट और याचना। जो कष्टों को हम बद्धजू भुगत रहे हैं, तो हम हमारी याचनाओं को सुनने वाले, हमारे याचनाओं को ग्रहण करने वाले, हमारे कष्टों से हमें उबारने वाले, तो ऐसे कौन है? ऐसे ये जनार्दन है। तो अभी ये जो परमात्मा रूप में भगवान है, तो ये परमात्मा रूप में भगवान अलग अलग है ना, अलग अलग जैसे उनके अलग अलग स्वरूप बताए गए, अलग अलग तत्व बताए गए हैं। ये हृदय में तो वास करते हैं, है ना, लेकिन इनके अलग अलग तत्व बताए गए हैं, है ना। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो ब्रह्म क्या है? कोई इनको ब्रह्म के रूप में पूजता है। तो कैसे होता है ये? कि जैसे सूर्य है, सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का तेज है, तो कोई जो लोग हैं वो कहते हैं कि भगवान क्या है? भगवान प्रकाश है, भगवान तेज है, और वो उसका ध्यान करते हैं। तो ये हो गए ब्रह्म के उपासक। दूसरे हैं परमात्मा के उपासक। जैसे भगवान हमारे सभी के हृदयों में परमात्मा रूप में है, चतुर्भुज रूप में है। तो अभी जैसे सूर्य की किरणें धरती पे आती है ना, हर जगह पे सूर्य की किरणें, चर अचर सभी जगहों पे सूर्य की किरणें विस्तरित होती है। तो वैसे ही चर अचर सभी जगहों पे भगवान है। तो वो कैसे है? वो परमात्मा रूप में है। फिर अभी आता है तीसरा भगवान यानी कौन? भगवान यानी जो द्विभुज वाले हैं, जिनकी 2 भुजाएं हैं, जिनका वर्णन यहाँ पे
सुखदेव गोस्वामी करते हैं, हमारे आचार्य करते हैं, हमारे साधुगण करते हैं। तो ऐसे 3 तत्वों में भगवान को पूजा जाता है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो यहाँ पे बताया गया है कि भगवान तो परमात्मा रूप में हम सभी के सभी जीवों में उपस्थित होते हैं। हम सबने पढ़ा भी है, हमने सब सुना भी है कि 2 पंछी बैठे हैं एक डाल पे, और एक पंछी क्या कर रहा है, एक पंछी फल खा रहा है और दूसरा पंछी बस उसको देख रहा है, उसके सारी गतिविधियों पे ध्यान रखे हुआ है। तो एक पंछी कौन है, एक पंछी हम स्वयं है, आत्मा जो फल खा रहा है, जो कर्म कर रहा है, और एक दूसरा पंछी है जो हमारी गतिविधियों को ध्यान दे रहा है। वो कौन है, वो है परमात्मा। तो यहाँ पे जब ये परमात्मा जब हम आत्मा की गतिविधियों को, कर्मों को देख रहे हैं, तो वो वहां पे गाइड नहीं कर रहे हैं, वहां पे कोई उनके बस कर्मों को लिखते जा रहे हैं, हाँ तूने ऐसे बुरा किया, ये ऐसे किया, वो वैसे किया, हर चीज को नोट डाउन कर रहे हैं। तो क्या यहाँ पे ये परमात्मा भक्तवत्सल है? भक्तवत्सल हो सकते हैं क्या? ये तो बस नोट डाउन कर रहे हैं, ये पे कोई प्रेरणा नहीं दे रहे। तो ये जो हृदय में जो परमात्मा है, ये भक्तवत्सल नहीं है। तो ये भक्तवत्सल कब होंगे? तो ये भक्तवत्सल जब होंगे कि ये जो आत्मा है, ये आत्मा भगवान की ओर उन्मुख होगी। ये आत्मा जब अपने कर्मों के सारे फल परमात्मा को, भगवान को अर्पित करेगी। तो इनका ये दर्शन, भगवान का ये दर्शन कौन कर पाता है? तो जब हमारे कर्मों को हम भगवान के समर्पित कर देते हैं, हम सकाम कर्म से लेके अकाम कर्म तक आते हैं, तो ये जो हमारे कर्म है वो सारे क्या हो जाते हैं, वो सारे भगवान की इच्छा अनुसार होने लग जाते हैं। भगवान हमको नियंत्रित करते हैं, हमारे मन को भगवान नियंत्रित करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ये चतुर्भुजधारी भगवान से हमारे अंदर वो द्विभुजधारी भगवान का प्रवेश होता है। तो ये किनके हृदय में होता है? तो ये बताया गया है जो साधु है, जो भगवान को भजते हैं। तो ये कैसे भजते हैं? तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु भक्ति अविलोकयन्ति यम श्याम सुंदर अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो कैसे मिलते हैं? तो आंखों में प्रेमांजन छुरित, प्रेम का अंजन लगाने पर जब भगवान के प्रति हमारा प्रेम आकर्षित हो जाता है, हम प्रेम से आकृष्ट होते हैं, तो ये प्रेम का अंजन हम क्या करता है? संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। इस संतों के हृदय में कैसा रूप है भगवान का? तो ये भगवान का द्विभुजधारी रूप संतों के हृदय में है। और ये संत क्या करते हैं? ये संत उन भगवान के यम श्याम सुंदर अचिंत्य गुण स्वरूपम, वो भगवान के गुणों को, लीलाओं को बार बार उनका स्मरण करते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं। तो इनके हृदय में वो द्विभुजधारी भगवान कृष्ण इनके हृदय में प्रकट होते हैं। और जब हम इनका आश्रय लेते हैं, हम इनसे श्रवण करते हैं, हम इनसे सुनते हैं, तो हमें भी उस भगवान का स्पर्श होता है, हमारा जीवन भी पवित्र होना शुरू हो जाता है, हमारा जीवन भी शुद्ध होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे जो जगन्नाथ बाबा जी महाराज, तो ये भक्ति विनोद ठाकुर जी के शिक्षा गुरु थे। उनके दीक्षा गुरु बिपिन चंद्र महाराज थे, लेकिन उनके जो शिक्षा गुरु थे जगन्नाथ बाबा जी महाराज। तो ये जगन्नाथ बाबा जी महाराज कैसे अपने हृदय में भगवान को बसाए हुए थे? तो ये जगन्नाथ बाबा जी महाराज बहुत ही वृद्ध हो चुके थे, उनमें चलने की भी ताकत नहीं होती थी, बहुत ही शरीर उनका बहुत वृद्ध हो चुका था। उनकी आयु 140 साल बताई जाती है। तो ऐसी आयु में उनका शरीर पूरा कमजोर हो चुका था, इतना शरीर कमजोर हो चुका था उनका कि उनकी आंखों की पंखुड़ियां भी वो उठा नहीं पा सकते थे।
तो उनके शिष्य उनकी आंखों की पंखुड़ियों को उठाते थे और तब जाके जब उनको अर्च विग्रहों की पूजा करनी होती थी तो एक शिष्य दाएं एक शिष्य बाएं ऐसे खड़े होते थे और उनके पंखुड़ियों को पकड़े रहते थे और तब जाके वो अर्चो विग्रहों की सेवा कर पाते थे। उनका एक शिष्य था बिहारी। वो बिहारी क्या करता था, बिहारी जगन्नाथ बाबा जी को टोकरी में बिठाता था और टोकरी में बिठा के अपने ऊपर उनको लेके जाता था इस जगह से उस जगह पे। तो एक दिन होता क्या है कि ये बिहारी बाबा जी को टोकरी में उठा के मथुरा से वृंदावन लेके जा रहा है और लेके जाते समय एक जगह पे एक स्थान पे वो विश्राम करते हैं और विश्राम करने के बाद बिहारी जगन्नाथ बाबा जी महाराज के लिए प्रसादम की व्यवस्था करता है। तो प्रसादम की व्यवस्था करता है तो क्या होता है, वहां पे कुत्ते आ जाते हैं, कुत्ते के बच्चे आ जाते हैं, छोटे छोटे कुत्तों के बच्चे। तो वो बच्चे आके बाबा जी के जो प्रसादम है उसमें से खाना शुरू कर देते हैं और बाबा जी भी उनके साथ मिलके प्रसादम ले रहे हैं और वहां से बिहारी देखता है। बिहारी फिर उन कुत्ते के बच्चों को पिल्लों के हटा देता है वहां से। दूसरे दिन फिर वही होता है, बाबा जी जब प्रसाद लेने बैठे हैं तो ये पिल्ले फिर से आ जाते हैं और अभी जो बिहारी है वो बिहारी को लगता है कि बाबा जी ना देख नहीं पा रहे, तो इसलिए बाबा जी को पता नहीं है चल रहा है कि उनके प्रसादम को कोई तो खा रहा है उनके साथ। तो अभी तीसरे दिन बिहारी क्या करता है, बिहारी उन जो कुत्तों को बच्चों को है पिल्लों को वो बांध के रख देता है और अभी जगन्नाथ बाबा जी महाराज बिहारी से पूछते हैं कि अरे मुझे तो तूने प्रसादम तो दे दिया लेकिन वो ब्रजवासी नहीं आए, वो धामवासी नहीं आए। तो अभी बिहारी कहता है शायद ना बाबा जी को पता ही नहीं है कि वो कुत्तों के बच्चे हैं, छोटे छोटे है ना, बाबा जी उनको धामवासी कह रहे हैं। तो बिहारी कहता है कि महाराज वो कोई धामवासी नहीं है, वो कौन है, वो तो वो कुत्ते के छोटे छोटे बच्चे हैं। तो महाराज कहते हैं कि हाँ हाँ मैं उनके लिए ही बोल रहा हूँ, आज धामवासी नहीं आए। तो ये जो संत है, संत के हृदय में कैसे है, हर जीव को वो भगवान से रिलेटेड देखते हैं, हर जीव में वो भगवान का रूप देखते हैं। ऐसा ही और एक किस्सा है, जब बिहारी जगन्नाथ बाबा जी महाराज को ऋषिकेश लेके जाते हैं और ऋषिकेश लेके जाने के बाद बहुत प्रवास होने के बाद अभी एक जगह पे वो विश्राम करते हैं। तो विश्राम करते हैं और अभी बिहारी बाबा जी को कहता है कि बाबा जी मैं आपके लिए गांव में जाके थोड़ी प्रसादम की व्यवस्था करता हूँ, तब तक आप विश्राम कीजिए। बाबा जी कहते हैं अरे रुक जाओ, है ना, प्रसादम की कोई जरूरत नहीं है, तुम हरि नाम करो, हरि नाम जपो मेरे से। तो अभी बिहारी बैठ जाता है, बिहारी हरि नाम लेने शुरू कर देता है और अभी दूसरे दिन एकादशी है। तो बिहारी फिर शाम हो जाती, बिहारी कहता है कि बाबा जी कल एकादशी है तो मैं थोड़ा प्रसादम की व्यवस्था कर लेता हूँ, तो नहीं तो फिर हमारा निर्जला ही होता है, तो कल का दिन तो ऐसे ही चला जाएगा। तो इसलिए आज अभी थोड़ा मैं गांव में जाता हूँ और गांव से कुछ तो माधुकरी करके लेके आता हूँ। बाबा जी कहते हैं कि रहने दो, है ना, अभी तो समय है, बिहारी बैठ जाओ, बिहारी तुम जपो, नाम जपो, तुम बिहारी खूब नाम जपो। बिहारी फिर से बैठ जाता है, बिहारी नाम जपना शुरू कर देता है और ऐसे एकादशी हो जाती है, द्वादशी आ जाती है और अभी बिहारी भूख के मारे एकदम तड़पता रहता है, उसको अभी कंट्रोल ही नहीं होता और वहां पे ही गिर जाता है, गिड़गिड़ाने लग जाता है। और फिर बाबा जी जगन्नाथ बाबा जी हंसने लगते हैं और कहते हैं अच्छा बिहारी तुम्हें भूख लगी है, अभी तुम्हें प्रसादम चाहिए होगा, है ना। तो बिहारी कहता है क्या बाबा जी, इतना 3 दिन से भूखा हूँ और कह रहे भूख लगी है। तो बाबा जी कहते हैं कि तुम ना 3 बार ताली बजाओ, कुछ तो व्यवस्था हो जाएगी। बिहारी 3 बार ताली बजाता है और उन तालियों की आवाज सुन के वहां से एक गृहस्थ जा रहे थे, वो गृहस्थ उस ताली की आवाज सुन के आते हैं और आते ही महाराज को प्रणाम करते हैं। महाराज के पूछते हैं कि महाराज चलिए आपके लिए ना, आपकी मैं सेवा करना चाहता हूँ, आपके लिए प्रसादम का बंदोबस्त करता हूँ। तो महाराज कहते हैं कि मुझे तो कोई जरूरत नहीं है, ये मेरा शिष्य है ना बिहारी, इसको खिलाओ, इसको प्रसादम चाहिए। तो फिर वो गांव जाता है, गांव से बहुत सारा प्रसादम वगैरह लेके आता है और महाराज और बिहारी को भरपेट प्रसादम खिलाते हैं। ऐसे ही एक घटना होती है
कि महाराज जब ध्यान कर रहे थे तो ध्यान करते वक्त वहां के गांव के जो एक रईस जमींदार थे, वो 3 भाई, नाथ राय उनका नाम बताया जाता है। तो ये नाथ राय बाबा जी से मिलने आते हैं। बाबा जी से मिलने आते हैं और कहते हैं कि महाराज आप बड़े सिद्ध हैं, आप बड़े सिद्ध योगी हैं, हम पे भी कृपा कीजिए। और पहले ना इस गांव में और सिद्ध योगी आए थे, बाबा आए थे, उन्होंने बहुत ऐसे करतब दिखाए थे। वो जादू से ये गायब कर देते थे, वो जादू से यहाँ पे चलते थे, पानी के ऊपर चलते थे, है ना। तो बाबा जी हमें भी, है ना, वो आपकी कोई सिद्ध, हमें भी सिद्धि देखनी है, हमें भी दिखाइए। तो बाबा जी कहते हैं कि हरि नाम करो, खूब हरि नाम करो, जपो हरि नाम। तो अभी वो नाथ राय 3 बंधु है, वो कहते हैं हाँ बाबा जी हम तो जपेंगे ही। तो थोड़ी देर माला जपते हैं बाबा जी के सामने बैठ के। उनको लगता है अभी हमने माला जपी है तो अभी बाबा जी हमें कुछ तो सिद्धि दिखाएंगे, कुछ तो करतब दिखाएंगे। तो फिर से बोल उठते हैं कि बाबा जी हम तो वो सिद्धि देखने आए थे कि आप कुछ तो सिद्धि दिखाएंगे तो हम भी हमारा जीवन भी धन्य हो जाएगा, तो हम भी आपके हाँ सबको बता पाएंगे कि ये बाबा जी आए थे और उन्होंने ऐसे ऐसे सिद्धि दिखाई थी। तो बाबा जी कहते हैं कि जपो, नाम जपो और खुद हरि नाम करो, हरि नाम करो, तुम हरि नाम में ध्यान दो। तो अभी इन तीनों के पास जरा भी सब्र नहीं है कि ये बाबा जी तो बस हरि नाम करो, हरि नाम करो कर रहे हैं। तो अभी फिर से एक बार जोर लगा के कहते हैं कि बाबा जी हम लोग बहुत दूर से आए हैं, हमें जाना भी है, तो यदि आप, है ना, हमें हमारे लिए थोड़ा समय निकाले और हमें आपकी सिद्धि दिखाए तो बहुत कृपा होगी। अभी जगन्नाथ बाबा जी उठ खड़े होते हैं, उठते हैं, एक डंडी लेके आते हैं, लकड़ी लेके आते हैं और जमीन पे जोर जोर से पटकने लगते हैं और कहती है बकरियों चलो यहाँ हटो, भागो यहाँ से, बकरियों निकलो यहाँ से, भागो बकरियों यहाँ से। तो अभी वो तीनों बंधु एक दूसरे के पास देखने लगते हैं कि ये हमारे साथ, ये हमें बोल रहे हैं, ये बकरियां हटो यहाँ से, ये हमें कुछ बता रहे हैं क्या कि हटो यहाँ से, भागो यहाँ से, ये हमारे लिए बता रहे हैं। तो अभी ये होता है ऐसे, और ये तीनों महाराज को दंडवत करते हैं और निकल जाते हैं। फिर वहां पे जब महाराज को वो पूछते हैं कि महाराज ये क्या ऐसे, डर के मारे पूछते हैं कि महाराज ये क्या ऐसे किया। तो महाराज कहते हैं कि रूप गोस्वामी की ने, लोकनाथ स्वामी महाराज की जो समाधि है वृंदावन में, उस समाधि स्थल पे ना कुछ बकरियां आ गई है, तो उन बकरियों को मैं भगा रहा हूँ। तीनों एक दूसरे के पास चौंक के देखते हैं कि अरे ये बाबा जी ऐसे क्या कह रहे हैं कि बकरियां आ गई और मैं उनको भगा रहा हूँ। और फिर होता क्या है कि उनको वहां से, वृंदावन से वो थोड़ी सी तहकीकात करते हैं कि सच में लोकनाथ महाराज की जो समाधि है वहां पे ऐसे कुछ हुआ था क्या। तो वहां पे जो प्रभु जी है, वो प्रभु जी कहते हैं कि हाँ यहाँ पे ना बकरियों का झुंड आ गया था, और बकरियों का झुंड आ गया और पूरा यह समाधि स्थलों में जो भी हरी भरी घास है वो सब खाने शुरू कर दिया उन्होंने। और जहाँ पे ऐसे जाले लगे हुए हैं तो एक बकरी का तो ना उसमें सिंग फंस गया उस जाल में, और वो निकल नहीं रहा था, और ये सारी बकरियां ना वहां पे शोर कर रही थी। तो फिर अभी ये जो नाथ राय है उनको, वो जगन्नाथ बाबा जी के हृदय में जो भगवान है, भगवान उनको वहां से उनको संदेश दे रहे, वो वहां बैठ के देख पा रहे हैं कि उस समाधि स्थल पे बकरियां घुसी हुई है। तो इस तरह से जो ये साधु संत महात्मा है, ये नित्य भगवान के चिंतन में और स्मरण में रहते हैं, भगवान इनके हृदय में होते हैं, भगवान इनके हृदय में वास करते हैं। तो यहाँ पे आगे 9वें श्लोक में भगवान के रूपों का वर्णन किया है। तो जब जरासंध के कैद में 20,000 जब राजा थे और उन राजाओं को भगवान कृष्ण ने छुड़ाया था उसकी बंदी से, तो जो वो राजा है वो भगवान का दर्शन करते हैं, और भगवान का दर्शन किस तरह करते हैं वो अपने शब्दों में बताते हैं कि कैसे है कृष्ण, ये कृष्ण का रूप कैसा है। तो वो राजा वर्णन करते हैं, जरासंध के कैद वाले, वो कहते हैं वर्ण कैसा है, वर्ण एकदम सांवला है, घन श्याम है। जब आकाश में काले बादल छाते हैं ना, तो वो काले बादलों का रंग कैसा है, वैसे उनका शरीर का रंग है। उनके पैरों के तलवे हैं, वो तलवे ना पूरे लाल लाल है, पूरे लाल, एकदम लाल है। और उनके तलवों के ऊपर नूपुर पहने हुए हैं। नूपुर भी कैसे है, यशोदा माता ने उनको बहुत सुंदर रत्नों से जड़ित वो नूपुर पहने हैं।
वो नुपुर के जो चमक है ना वो आंखों में आ जाती है। वो चमक सबसे पहले आंखों में धंसती है। फिर उनके नुपुर से हम थोड़ा ऊपर जाएं तो उनकी पिंडलियों पे फूलों के पत्तियों के चित्र बने हुए हैं। पिंडलियों पे इतने सुंदर लग रहे हैं, इतने मनमोहक लग रहे हैं और सुंदर सुंदर रंगों में है, रंग बिरंगे आकारों में है। फिर भगवान ने कैसे वस्त्र धारण किए हैं? तो पीत वस्त्र, पीतांबर वस्त्र धारण किए हुए हैं। और ये वस्त्र भी कैसे हैं? ये गोप वेश वाले हैं। तो पूरे उनके कटी को एकदम टाइट ऐसे वस्त्र वो बंधे हुए हैं वो पीतांबर। फिर उनके कमर में जो करधनी है, उस करधनी पे क्या है? छोटी 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 घंटियां लगी हुई है। उनके कमर में जो बाजूबंद है, उन बाजूबंद में मोतियों की अलग अलग लड़ियां है, अलग अलग फेरे हैं मोतियों के। कभी सफेद रंग की है, कोई नीले रंग की है, फिर लाल रंग की है, ऐसी लड़ियां लगी हुई है। और कमर पे कमर दुपट्टा बंधा हुआ है। ये दुपट्टा कैसे है? ये दुपट्टा लाल रंग का बंधा हुआ है, जो पूरा ही रेशम का, मुलायम, बहुत ही आकर्षक है। उसको कैसे है? उस पे सोने की जरी लगी हुई है। और अभी जो ये भगवान है, ये कृष्ण है, इनके गले में माला है। ये माला 5 प्रकार के फूलों से आभूषित है। इसमें कुंज के फूल है, इसमें मंदार के फूल है, इसमें पारिजात के फूल है, इसमें तुलसी माला है और इसमें कमल के पुष्प है। तो इन फूलों की जो खुशबू है, ये महक है, इससे क्या हो गया है? इससे पूरा वो वातावरण ना एकदम आह्लादित हो गया है। पूरे उस खुशबू से उस वातावरण को प्रसन्न कर दिया गया है। और अभी भगवान के गले में क्या है? श्री वस्त्र है, राधा रानी का एक लॉकेट है। उसके ऊपर क्या कहते हैं उसको? मणियों की माला है। मणियों को माला को क्या कहते हैं? मुक्ताहार। मोतियों की माला है, मुक्ताहार है। मुक्ताहार के ऊपर क्या है? कौस्तुभ मणि है। तो ऐसे ये भगवान पूरे रत्नों से रत्न जड़ित है। फिर उनकी उंगलियां, उनकी 5 उंगलियों में अंगूठियां हैं और हर एक अंगूठी में एक विशेष प्रकार का रत्न जड़ा हुआ है। सारी रत्न जड़ित अंगूठियां हैं। और अभी ये जो भगवान है, इनके मुख मंडल को देख रहे हैं। कहते हैं इनके ओठ ना पूरे वो बिंब के फल के जैसे है, रक्त बिंब, पूरे रक्त के जैसे लाल 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 इनके होठ है। एक तो श्याम वर्ण है और श्याम वर्ण में ये लाल लाल ओठ उनके। उनका नाक एकदम सीधा नाक है, उनका एकदम शार्प नाक है। और उनकी आंखें कैसी है? उनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों जैसी है। कि उसका एंड कहाँ पे होता है? उनका एंड होता है कान की तरफ, उनका एंड होता है। इतनी बड़ी बड़ी आंखें, कमल की पंखुड़ियों जैसे। और इसको, इन आंखों को बहुत अच्छे से सजाया भी गया है। इनके ऊपर चित्रण किया गया है। इनको बहुत अच्छे से, सुंदरता से यशोदा माता ने उसको रेखांकित किया है। उनके कानों में क्या है? इनके कानों में मकर कुंडल है, मकर के कुंडल पहने हुए हैं। और इनके बाल है कैसे? घुंघराले बाल है, सारे घुंघरू वाले बाल है। और कुछ बालों की लड़ियां उनके कानों से उनके गालों के ऊपर आके गिरती है, बिखर जाती है। और ऐसे इन घुंघराले बालों में उन्होंने मोर पंख पहना है, मोर मुकुट पहना है। तो ऐसे भगवान के दर्शन ये राजा करते हैं। तो यही दर्शन हमारे हृदय में भी होने चाहिए। यही भगवान का चिंतन जब हम जप करते हैं तो हमारे हृदय में यही भगवान प्रकट होने चाहिए। तो हृदय में भगवान, हमें इस पाठ से हमें यही हमारे सुखदेव गोस्वामी है ये हमें बताना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे विराम लूंगी। आपकी जो भी कोई टिप्पणी होगी मुझे मेरे दोषों को बताने की कोशिश कीजिए ताकि मैं आगे प्रगति कर सकूं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी सच में अपने इतने अच्छे से वर्णन किया कि सबके हृदय में भगवान का दर्शन हो गया। बहुत सुंदर आपने आज का लेक्चर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। 1 मिनट माता जी, गोविंद चरण कुछ कहना चाहते।
हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर सेशन था माता जी, और आपने बहुत अच्छा फ्लो में लेके गए कि स्टार्टिंग में जब जो एक्चुअल जो योगीज होते हैं वो कैसे भगवान का दर्शन करते हैं, वो कैसे भगवान की लीला और भगवान के इसमें वो मग्न रहते हैं। वो उन्हें दूसरे इसमें मतलब एक जगह पे रहते हैं तो पर उनका मन भगवान के और भगवान के भक्तों में स्थित रहता है। और मैं भगवत गीता के 18वें अध्याय के 65 श्लोकों में लास्ट लाइन प्रभुपाद लिखते हैं, वी हैव टू बी लाइक अर्जुना, कि अर्जुन कैसे, अर्जुन ने भी जो उनके सामने भगवान खड़े थे, आपने जैसा डिस्क्रिप्शन दिया था वही पीताम्बर कपटों में, वैसे ही हम लोग को भी प्रभुपाद जी वहां लिखते हैं कि हमें भी वैसा ही वो दर्शन को अर्जुन ने जैसे अपने हृदय में रखा है वैसे हमें रखना है। तो मैं कल ही पढ़ रहा था और आपने उसमें इतना अच्छा बताया, तो बहुत अच्छा लगा सुन के। तो धन्यवाद माता जी, इतना बहुत सुंदर सेशन था। All glories to Srila Prabhupada, all glories to Guru and Gauranga. Hare Krishna. जी प्रभु जी, बताइए प्रभु जी, आपने हैंड रेज किया है। हरे कृष्ण माता जी, बहुत सुंदर क्लास था। तो जैसे वो सुन रहे थे तो वो चित्रण आंखों के आगे आ रहा था कि भगवान को किस तरह से दर्शन करना चाहिए, भगवान का दर्शन किस प्रकार से करना चाहिए। तो इसी संदर्भ के अंदर गौर गोपाल प्रभु का एक मैं लेक्चर सुन रहा था, तो उसके अंदर एक विवरण आता है किसी पर्टिकुलर श्लोक के ऊपर। तो वो बता रहे थे कि जब बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण जब जाते हैं कंसा की नगरी के अंदर और उनको वहाँ मल्ल युद्ध के लिए बुलाया जाता है, तो वहां पर जब वो युद्ध के लिए जब जाते हैं तो इतने सारे योगी थे, इतनी सारी माताएं थी, इतनी सारे जो वहाँ के ब्रजवासी थे, वो वहां पर सब खड़े हुए हैं। और वो जब भगवान का दर्शन करते हैं, दोनों भाइयों को देखते हैं, और जब वो उनके अंदर आगमन होता है उस नगरी के अंदर, तो वो जब देखते हैं तो जो भगवान के अंग को, जैसे अभी कोई जो गोपियां हैं उन्होंने भगवान की आंखों को देखा, तो वो उनकी आंखें जो देखने वाले की आंखें बस वहीं पर स्थिर हो गई। वो उनकी आंखें वहां से दूसरी किसी अंग के तरफ जा ही नहीं रही थी। उसके बाद किसी ने उनके पीताम्बर को उड़ता हुआ देखा, तो वो सिर्फ उनके पीताम्बर को उड़ता हुआ देख रहे थे। उसके आगे उनके आंखें दूसरी किसी भगवान के जो अंग को देखने की तरह वो पथरा गई थी उनकी आंखें। बस वो वहीं पर, वो एक जगह पर जो है ना, जैसे हम कभी कोई पिक्चर देखते हैं या कभी कोई मूवी देखते हैं तो वहां पर कैसा कि स्क्रीन फ्रीज हो जाता है, तो ऐसे उनकी आंखें वहीं पर जो है भगवान के पीताम्बर के ऊपर फ्रीज हो गई। किसी ने उनकी जो है कमर के ऊपर उनके कमर बंद देखा, या उनके बाजू बंद देखे, या तो उनके नुपुर देखे, तो बस उनकी आंखें वहीं पर स्थिर हो जाती हैं। तो भगवान इतने सुंदर हैं कि हम उनकी व्याख्या कर नहीं सकते। जो मतलब हम लोग प्रयास करते हैं, जो भी हमारे आचार्य ने उनको बताया, तो उनकी कितनी शक्ति होगी कि उन्होंने भगवान का पूरा दर्शन किया और उसका विवरण हमको बताया है। यानी हमें तो, जैसे अगर हम मनुष्य जो है अगर उस स्थिति में होते, भगवान के साथ में होते या भगवान का दर्शन करते, तो हमारी भी आंखें ऐसे ही पथरा जाती किसी एक अंग के ऊपर। मगर जो आचार्य गण है उन्होंने इतनी सुंदरता से इसका विवरण किया है, तो ये जब हम पढ़ते हैं तो मतलब हमको जब ये सुनते भी हैं, अगर किसी भक्त के माध्यम से हम इसका विवरण सुनते हैं, तो हमारे हृदय के अंदर वो उत्सुकता उत्पन्न होती है कि भगवान को हम मतलब प्रत्यक्ष में देखें। तो बहुत सुंदर क्लास था माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। आपने बहुत ही सुंदर पॉइंट बताया। मुझे ये पॉइंट बताना भी था, लेकिन समय का ये देख के, व्यवधान देख के, प्रभु जी ने जैसे कहा कि भगवान रस के आधार है, तो भगवान को रसो वैसे ही कहा जाता है, रसो वैसे ही। तो ये जो है भगवान के अलग अलग रस का भगवान यहाँ पे प्रदर्शन करते हैं। जैसे प्रभु जी कह रहे हैं कि जब भगवान मथुरा में प्रवेश करते हैं, तो मथुरा में प्रवेश करने के बाद जो रंगशाला में जब उनका प्रवेश होता है, तो रंगशाला में जब उनको चाणूर मुष्टिक देखते हैं, तो वो उनको वीर रस में देखते हैं, कि वो भगवान को प्रतिस्पर्धी रूप में देखते हैं। तो उनको है कि ये हमारे प्रतिद्वंदी है, तो भगवान उनके अंदर वो रस डाल देते हैं कि प्रतिद्वंदी वाला रस डाल। फिर आते हैं
जो वहाँ पे जो सारे वहाँ पे मथुरा वासी है उनके जो बैठे हैं वो देखते हैं कि अरे ये दोनों तो इतने नाजुक से कोमल से दो पुत्र आ रहे हैं ना, बलराम है, कृष्ण है, एक गोरा है, एक सांवला है। तो ये इनको देखते हैं कि अरे ये कैसे इनके साथ युद्ध करेंगे, ये तो इतने बड़े बड़े पहलवान हैं। तो ये क्या हो गया, तो भगवान उनके अंदर वो अद्भुत रस डाल देते हैं। ये सारी अद्भुत क्रिया है कि उनके वो शरीर को ही देखते रहते कि कितने कोमल है इनके अंग, इतने कोमल अंग, ये कैसे इन पहलवानों को झेल पाएंगे। तो ये अद्भुत रस में चले जाते हैं। फिर वहां की जो मथुरा की जो लड़कियां है, मथुरा की जो स्त्रियां है, तो उनके मन में वो श्रृंगार का रस डाल देते हैं। वो भगवान के मुखमंडल को, भगवान के एक एक अंग को देख के उनके मन में वो श्रृंगार की, वो प्रेम की भावना जागृत हो जाती है। और वहां पे जब भगवान एंट्री करते हैं मथुरा में, तो एंट्री करते वक्त वो पहले ही वहां पे कंस ने एक हाथी को रखा हुआ होता है। उस हाथी का नाम क्या है, वक्लपिंड, ऐसे कुछ तो नाम है उस हाथी का। तो वो हाथी उसके ऊपर जब भगवान के ऊपर जब प्रहार करता है, तो भगवान क्या करते हैं, उसके तो पहले दांत को ही तोड़ देते हैं, है ना, उसके दांत को तोड़ के उसकी हत्या कर देते हैं। और वो पूरा रक्त से पूरा भरा हुआ वो दांत लेके भगवान आ रहे हैं। तो ऐसे भगवान कौन सा रूप दिखा रहे हैं, ये विभत्स रूप भगवान दिखा रहे हैं। तो ये अलग अलग रस भगवान एक ही टाइम में वहां पे दिखा रहे थे। और जो अभी कंस है, उस कंस के मन में कौन सा है, उसके मन में भयानक रस, अभी वो डरा हुआ है, भयभीत है, तो उसके अंदर वो भयानक रस भगवान भर रहे हैं। तो ये ऐसे भगवान कृष्ण कैसे है कि रसो वैसह, भगवान रसों के आगार है। हम जिस रूप से उनको मिलना चाहेंगे, भगवान वो रस हमारे अंदर ट्रांसमिट कर देते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, अपने बहुत सुंदरता से बोले। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। बस कल देखिए, मतलब जैसे गोविंद चरण ने बताया, वो कल पढ़ रहा था और आज उसको, मतलब आज उसने उसका जो है शेयर किया, जो कमेंट शेयर किए। दरअसल कल मैं अपने नोट्स कुछ बना रहा था किसी और लेक्चर के लिए, तो ये चित्रण मेरे सामने आया। तो वो उस समय पर मैं देख रहा था कि भगवान जो मतलब लेक्चर के अंदर बताया है कि 10 प्रकार के रस थे। तो 10 प्रकार के कौन कौन से रस थे, तो रुद्र रस था, उसके बाद अद्भुत रस था, श्रृंगार रस था, हास्य रस था, वीर रस था, करुण रस था, जैसे अभी आपने भयानक रस था, उसके बाद में विभित्स रस था, शांत रस था और दास्य रस था। ये सब जो 10 के 10 रस अलग अलग भगवान के सिर्फ एक आगमन से जो वहां पर भक्त थे उन्होंने इसका आस्वादन किया। तो ये जो कल नोट्स पढ़ रहा था और आज ये इसका विवरण आया है। थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर क्लास था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्यवाद।